हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। क्योंकि इसका सूत्र के बारे में पिछली क्लासों में हमने देखा था कि जो सूत्र है वो बीज की संख्या का है। ध्यान दीजिएगा, बीज की संख्या। बीज की संख्या का जो फार्मूला है वो है योगफल बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिए, इस पे आधारित है। चलिए बात करते हैं। जहां पदों की संख्या में भी बात की गई थी कि पदों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, विषम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। ध्यान देना, तो यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो हमने कहा 5। योगफल कितना है, योगफल जो हमारा है वो है 250, यानी कि 250। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बीज की संख्या ज्ञात करें, तो हम कहेंगे बीज की संख्या। ठीक है, बीज की जो संख्या होगी योग बटे पदों की संख्या। 5 के 5 50 25, तो बीज की संख्या क्या हुई, 50 हुई। अब कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। तो देखिए ये 5 संख्याएं हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बीज की संख्या कितना आ गई, 50। अब देखिए बीज की संख्या 50 आ गई और हमसे कहा है कि सम संख्याओं। क्या कहा है, सम संख्याओं। तो सम का मतलब होता है बेटा 2 इसमें घटा दो, तो ये आ जाएगा 48। ध्यान देना, -2 किया 48, फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। इसमें +2 करेंगे, जब पीछे जाएंगे ध्यान देना तो -2 करेंगे, और जब आगे जाएंगे तो +2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 52। फिर +2 करेंगे तो ये आएगा 54। और यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 250 आएगा। देखो 4 2 6 6 8 14 6 20, और हासिलाएं 2 5 5 10 5 15 और 15 और 4 19 और 23 और 2 25। तो बीज की संख्या हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 54 होगी। तो यहां लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 54। अगर बीज की संख्या पूछेगा तो ये बीज की संख्या हो गई। ठीक है, बीज की संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये हो गई छोटी संख्या। बात समझ में आ गई। तो हमसे 3 प्रकार से पूछेगा, या तो बीज की संख्या पूछेगा, या तो सबसे बड़ी पूछता है, या तो सबसे छोटी पूछता है। कोई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, बीज की मालूम हो जाएगी तो उसके आगे पीछे की सारी संख्याएं मालूम हो जाएंगी। यदि सम है तब भी 2 की बात होगी, 2 पीछे करेंगे 2 आगे करेंगे, और यदि विषम की बात होगी तब भी यही चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अब ध्यान देना, 3 क्रमागत, तो यहाँ n का मान कितना है, 3। ध्यान देना, n का मान 3, और योग कितना है, योग है आपका 51। ठीक है, कितना है, 51 है। तो यहां से बीज की संख्या, बीज की संख्या। अब बीज की जो संख्या होगी वो क्या होगी, योगफल बटा पदों की संख्या। तो 3 के 3 3 7 21, तो यानी कि 17 हो गया। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पूछा है कि ठीक बीच वाली संख्या पूछा है। तो बीच वाली संख्या हमारी जो हुई वो कितना हुआ, 17 है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा है कि 5 क्रमागत संख्या है। तो n का मान कितना है, 5। ठीक है, योगफल कितना है, 145। तो योगफल जो हमारा है वो कितना है, 145 है। ठीक है, तो कह रहा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले बीज की बात कर लेते हैं, बीज की संख्या। अब देखिए बीज की संख्या बराबर 145 बटा 5, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। ठीक है,
तो ये आ गया 29। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है कितनी है, 5 है। तो भाई साहब ये 5 संख्या हो गई। अब बीच की संख्या, ये हमारा क्या हुआ, बीच, बीच की संख्या, थोड़ा सा ये हुआ बीच की संख्या, ये हुआ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और ये वाला हुआ सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो +2 करेंगे, और यदि हम पीछे जाते हैं तो -2 करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बीच की संख्या कितना है, 29। तो इसके पीछे 2 जाएंगे तो 27, इसके पीछे 2 जाएंगे तो 25। ठीक है। अब इसके आगे 2 जाएंगे तो 31, और फिर इसके आगे जाएंगे तो 33। ठीक है। ये हमारी संख्याएं पांचों हो गई जो क्रमागत हैं और विषम। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, ये 25 होगी। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो कितना होगी, 25। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।